नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहर क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सभी को जिस टाइम का बेसब्री से इंतजार था वह समय अब आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एमपी गेस्ट फैकल्टी। तो एमपी हायर एजुकेशन पर अभी लेटेस्ट ही कुछ ही समय पहले एक नया नोटिस जारी हुआ है, जिसके माध्यम से बताया गया है कि आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसकी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कब से लेकर कब तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे की ओर। चलिए दोस्तों, अभी हम आपको लेकर आए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, और ये नोटिफिकेशन 2/9/2025 मतलब अभी ही कुछ ही देर पहले ही ये जारी हुआ है एमपी हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर। चलिए इसको हम समझते हैं स्टेप टू स्टेप। चलिए विषय में हम देखते हैं। तो अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया सत्र 2025-26 हेतु समय सारणी जारी हो चुकी है। विषय अंतर्गत लेख है कि अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया सत्र 2025-26 हेतु समय सारणी जारी की जा रही है। चलिए पहले पॉइंट में क्या दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों कि समस्त शासकीय महाविद्यालय में कार्यभार की आवश्यकता अनुसार अतिथि विद्वान की जानकारी IFMIS में रिक्त पदों को दिनांक 27/8/2025 तक कार्यभार के आधार पर मांग की गई थी। उक्त रिक्त पद अद्यतन की जानकारी का अवलोकन एवं संशोधन निर्धारित तिथि में करना सुनिश्चित करें। 2 सितंबर से लेकर 10 सितंबर 2025 तक। मतलब इनका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो 19 अगस्त को फॉलन आउट और वर्किंग कैंडिडेट के लिए जो आवंटन पत्र जारी हुआ था, और 25 तारीख तक इनको रिपोर्टिंग करनी थी कॉलेज में जाकर। इसके बाद कौन से कॉलेज में कितने रिक्त पद हुए हैं, कौन से सब्जेक्ट में कितने पद खाली हैं, सभी महाविद्यालय मध्य प्रदेश के, तो उनको 27 तारीख से लेकर 29 तारीख तक उनको 2-3 दिन का समय दे दिया गया था कि आप रिक्त पद अद्यतन करें IFMIS पर। तो अब उन्होंने डेट फिर से बढ़ा दी है, 2 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक आप इसको अपडेट कीजिए, ठीक है, ताकि आगे की जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यू हो सके। दूसरे पॉइंट में दिया है कि पंजीकृत आवेदकों को अपनी अर्हता को अद्यतन करने तथा सत्यापन करने हेतु, अब जैसे कि पहले से जो पंजीकृत आवेदक हैं, न्यू की बात नहीं कर रहे हैं, जिनका पहले से एमपी हायर एजुकेशन पर रजिस्ट्रेशन है, ये पॉइंट उन्हीं के लिए है जिनका रजिस्ट्रेशन एमपी हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर है, जैसे कि उनका नेट है, सेट है, और उनकी अभी पीएचडी अपडेट पीएचडी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब वो पीएचडी इसमें अपलोड करना चाहते हैं ताकि कैटेगरी मिल जाए उनको, जो भी है, तो वो अपनी प्रोफाइल को अद्यतन कर सकते हैं। और अद्यतन के साथ वेरिफिकेशन भी कराना होगा, जिसकी डेट कितनी देर रखी उन्होंने, 2 सितंबर से लेकर 10 सितंबर 2025 तक। अब जो तीसरा पॉइंट है वो आप यहाँ पे देखेंगे। तीसरे पॉइंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए को हम समझते हैं सबसे पहले। तो वर्तमान में एक ही महाविद्यालय में 1 वर्ष से अधिक समय से निरंतर कार्यरत अतिथि विद्वानों को स्थल परिवर्तन हेतु सत्यापित आवेदकों को विकल्प भरने का अवसर। तो जो पार्ट ए है ये उन कैंडिडेट के लिए है जो पहले से वर्किंग है कंटिन्यू 1 साल से। अब कुछ कैंडिडेट ये सोच रहे होंगे कि जैसे कि हमारा 6 महीने पहले रिलोकेशन हुआ, हम फिर अपलोड इसमें फिर से चॉइस कर दें, ऐसा नहीं। आपको 1 साल में एक ही बार मौका मिलता है, और 1 साल के बाद फिर से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं अपने रिलोकेशन के लिए। तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो 1 वर्ष से अधिक समय से निरंतर कार्यरत अतिथि विद्वानों को स्थल परिवर्तन हेतु एवं सत्यापित आवेदकों को विकल्प भरने का अवसर, ठीक है, वो कितना रहेगा, 11 सितंबर से लेकर 21 सितंबर 2025। अब इसके बाद तीसरे पॉइंट का बी पार्ट, ए पार्ट तो हम समझ लिए हैं, अब बी पार्ट समझना है, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सत्यापित आवेदकों विकल्प भरने का अवसर, मतलब जो वर्किंग नहीं है और ना ही कोई फॉलन आउट है, जो फ्रेश हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन एमपी हायर एजुकेशन पर पहले से हैं, जिन्होंने पहले से चॉइस फिलिंग किए हो या नहीं किए हो, उनको सत्यापित आवेदक विकल्प भरने का जो अवसर है वो 11 सितंबर 2025 से लेकर 21 सितंबर 2025 तक
आप विकल्प भर सकते हैं, मतलब चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। वर्किंग और जो पहले से सत्यापित है उन दोनों के लिए ये पार्ट ए और पार्ट बी है। अब यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है अनुशासनहीनता को छोड़कर। अब यहाँ पे जैसे कि हम चॉइस फिलिंग कर लेते हैं, इसको मैं समझा देता हूँ कि जो चॉइस फिलिंग कर लेते हैं हम, और चॉइस फिलिंग करने के बाद हमें कॉलेज अलॉट भी हो जाता है और वहाँ पर कुछ हमें अनुशासनहीनता के तहत हमको बाहर कर दिया जाता है, फॉलन आउट कर दिया जाता है। तो इनको छोड़कर जो फ्रेशर हैं उनके लिए ये पॉइंट है, ठीक है। मतलब जिनका रजिस्ट्रेशन है और चॉइस फिलिंग नहीं किए हैं या कर चुके हैं, उन सभी के लिए आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और इसकी जो डेट है 11 सितंबर से लेकर 21 सितंबर 2025 तक। ये आप सभी के लिए वेरी गुड न्यूज़ है दोस्तों, बहुत ही अच्छी खबर है आप सभी के लिए। अच्छा, वीडियो में हमने ये बताया था कि रजिस्ट्रेशन के लिए भी आएगा, तो रजिस्ट्रेशन साल में एक बार होता है, इसलिए हमने बताया था कि पहले हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन हो, क्योंकि साल भर में एक बार होता है। तो इस बार भी रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे और इसके बाद चॉइस फिलिंग सबका साथ कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी कोई लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है। चलिए इसको हम समझते हैं फोर्थ पॉइंट को। वरीयता अनुसार अतिथि विद्वानों को महाविद्यालय का आवंटन। मतलब दोस्तों क्या है कि 21 सितंबर तक तो हम चॉइस फिलिंग करेंगे और 23 सितंबर 2025 को आपका क्या आना है, आवंटन पत्र जारी होगा। वरीयता अनुसार अतिथि विद्वानों का महाविद्यालय का आवंटन 23 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, और हुआ है तो कौन से कॉलेज में हुआ है, ये 23 तारीख को आपको पता चल जाएगा। इसके बाद 5वें पॉइंट में आवंटित अतिथि विद्वानों द्वारा संबंधित महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने का अवसर। अब जिनका किसी कॉलेज में नाम आया है, अलॉट हुआ है, तो उनको क्या करना होगा, रिपोर्टिंग करनी होगी। और रिपोर्टिंग का जो समय रहेगा 23 सितंबर 2025 से लेकर 26 सितंबर 2025 तक कार्यालयीन समय में जाकर आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद महाविद्यालय द्वारा कार्यभार ग्रहण कर चुके अतिथि विद्वानों को पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज करना। ये महाविद्यालय के जो एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं उनके द्वारा ही ये अपडेट होगी। मतलब जो जो रिपोर्टिंग करते जाएंगे वो गेस्ट फैकल्टी की जो पोर्टल होता है उस पर अपडेट करेंगे, और इसकी जो डेट है वो 23 सितंबर से लेकर 27 सितंबर 2025 तक रहेगी। इसके बाद पूर्व के सत्यापित आवेदकों को अर्हता में परिवर्तन नहीं होने पर सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है ना। मतलब जिसको कोई अपडेट कुछ करना ही नहीं है कुछ भी, तो उनको ज़रूरत नहीं है सत्यापन की, है ना, वो डायरेक्ट ही चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आप ये अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यदि जानकारी आपको समझ में आई है तो बिल्कुल आप हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को हाइप भी कीजिएगा, है ना, हाइप भी कीजिए ताकि हमको लगे कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।